सरस्वती पूजा के नाम पर रंगदारी और अवैध रूप से चंदा वसूलने वाले लोग हो जाएं सावधान, क्योंकि ऐसे लोगों पर पटना पुलिस की पैनी नजर है। राजधानी पटना से ऐसी ही एक बड़ी खबर आ रही है, जहां सरस्वती पूजा को लेकर रंगदारी और चंदा वसूलने के इरादे से अपराधियों के गैंग सक्रिय हो गए थे। अपराधियों के गैंग ने सरस्वती पूजा समिति सैदपुर हॉस्टल के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर रखा था। अपराधियों के गैंग में मोस्ट वांटेड अपराधी 15-20 की संख्या में व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर सक्रिय थे। इसका पटना सिटी एसपी पूर्वी संदीप कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर खुलासा किया है। सरस्वती पूजा समिति सैदपुर हॉस्टल व्हाट्सएप ग्रुप गैंग के 2 मोस्ट वांटेड अपराधी शमीर और रोशन को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने इनके पास से 2 मोबाइल भी जब्त किए। इन अपराधियों ने पटना के बहादुरपुर थाना इलाके के सैदपुर हॉस्टल के पास गुरुवार को एक शख्स की हत्या करने के इरादे से इकट्ठे हुए थे, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और कई अपराधी भागने में सफल हो गए। बताया जाता है कि कोरोना काल के कारण पूर्व के सालों में सरस्वती पूजा चंदा वसूली नहीं हुआ था, इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप गैंग डबल मोटी रकम चंदा वसूली और रंगदारी करने वाले थे। इसके लिए हथियार की व्यवस्था इन लोगों के गैंग ने कर लिया था। पुलिस व्हाट्सएप ग्रुप गैंग के फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पटना सिटी से सामना टुडे के लिए अरुण कुमार। बहादुरपुर थाना का ये मैटर है। इसमें बेसिकली सैदपुर हॉस्टल जो है इसका सेंटर पॉइंट है। सैदपुर हॉस्टल में जो थाना प्रभारी हैं ये और इनकी टीम और एएसपी सिटी पटना सिटी इन सब के द्वारा जो है एक सूचना संग्रहण किया गया तथा उसके ऊपर जो है त्वरित कार्रवाई की गई। द मैटर ये है पूरा कि 15-20 लड़के जो कि आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और जिनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा हुआ है, उनमें से काफ़ियों का ये लोग इकट्ठा हुए पिछले कुछ दिनों से इकट्ठा हो रहे थे सैदपुर में। और इनका जो है बेसिकली प्लान या इनका जो उद्देश्य था वो ये था कि ये लोग इकट्ठा होके रजिस्टर लेके प्रॉपर जैसे सरस्वती पूजा को लेके जितना पैसा जितना चंदा या रंगदारी पूर्वक जितना भी ये मटेरियल इकट्ठा कर सकें, ये उसका जो है हिसाब किताब लगा रहे थे। तो जब पुलिस की रेड हुई तो 2 बंदों को पकड़ा गया। जिन बंदों को पकड़ा गया उनका नाम है रोशन और समीर। अब पूरी बात जब इनसे अगर तक पूछताछ हुई तो पता चला कि ये जो पूरा गैंग है या जो इनका ग्रुप है, इन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है सरस्वती पूजा समिति सैदपुर हॉस्टल के नाम से। उसमें जो है जितने भी लड़के हैं वो लिस्ट हमारे पास है, हम लोग जो है उसका पता कर रहे हैं। लेकिन जिसमें हम लोग जितनों के ऊपर जो है कार्रवाई किए हैं या कर रहे हैं, टारगेट लिए हैं, वो जो है उनमें से काफ़ियों का आपराधिक इतिहास है। ये लोग इन्होंने डिसाइड किया था कि पिछले कुछ वर्षों से सरस्वती पूजा जो है ड्यू टू कोरोना रिस्ट्रिक्शंस उस टाइप से नहीं हुआ था, एक लिमिटेड दायरे में हुआ था। तो इस बार इन्होंने टारगेट रखा हुआ था कि ये रंगदारी जबरन कोई जो है वसूलेंगे और डबल वसूलेंगे, पैसा वसूलेंगे, धमकी देंगे। उसके लिए इनके पास हथियार भी हैं, फ़ोटोग्राफ्स हैं हथियारों के, और ये जो नारकोटिक्स वाले पदार्थ हैं उनका भी जो है बातचीत है उस ग्रुप में। इसके अलावा जो है शराब कारोबारियों के साथ जो है इनकी पूरी डिस्कशंस चल रही थी कि पूजा के नाम पे ये लोग जो है पैसा जो इकट्ठा करेंगे, उसके बाद ये अपनी ऐशी के क्रम में क्या क्या करेंगे। उसी के साथ ये लोग जो है कुछ खास करके इम्पोर्टेंट कोई इन्होंने सूची बनाई हुई थी जिनको ये लोग टारगेट लिए हुए थे। किस तरह के लोगों का सूची था? किस तरह के लोगों का? व्यापारियों का, और जो व्यवसाय हैं वो, जो कोचिंग संस्थान वाले हैं वो, और कुछ जो नॉर्मल व्यक्ति हैं जिनके पास से ये पहले वसूलते रहे हैं चंदा, कि अगर वो लोग इनको जो है डबल ट्रिपल वसूली नहीं देंगे तो ये सरस्वती पूजा के बाद वहाँ पे जाके मारपीट करने वाले थे। और जो है कुछ लोगों को ये टारगेट पे लिए हुए थे। उनमें से उन्हीं के आगे पूछताछ में ये भी बात सामने आई है कि एक परमवीर नाम का व्यक्ति था जिसका मर्डर होने वाला था, और उसके मर्डर के लिए एक पिस्टल का इंतज़ाम भोलू शर्मा नाम का व्यक्ति ऑलरेडी कर चुका था। और संयोगवश जो है ये मर्डर चूँकि पुलिस ने जो है अब पूरी बात खुल गई है, तो पुलिस की कार्रवाई से संयोगवश इस बात का पता चल गया है कि ये मर्डर होने वाला था।
उसके बाद एक बहुत चर्चित 2021 में मर्डर हुआ था, गोलू का मर्डर हुआ था। गोलू सैदपुर हॉस्टल का ही था। उसमें कुछ लड़के थे जिनका गोलू के साथ जो है वर्चस्व की लड़ाई थी, और रंगदारी का भी मैटर कुछ सामने आया था। अभी और भी एक दो बातें थी। उनमें से कुछ जो लड़के थे, जॉन या विशाल या रोशन शर्मा, स्वरांश, ये सारे जो हैं उस केस में जो है वांटेड भी थे, और इनमें से 2 लड़के शायद जेल भी गए थे। और ये जो लड़का पकड़ा गया है रोशन, ये वही केस है बहादुरपुर का 333। की हत्या करना चाह रहे थे, आखिर वो किस ये फील्ड से सारे जुड़े हुए हैं? ये सारे जो हैं जिसकी अभी हत्या का प्लान था, जी। ये सारे जो है इसी चंदा बता का विवाद था। इन लोगों को कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट थी जिसको वो इमीडिएटली आपूर्ति नहीं कर पा रहा था। जो बात खुल के ये भी आई है, जो हम बता देते हैं आपको, कि ये जो लड़का है ये भी कोई सामान्य लड़का नहीं है, ये भी अपराधी किस्म का ही है, शराब का कारोबारी ये उस टाइप से है। तो इसको इन्होंने कोई टास्क दिया था कुछ पैसे अरेंज करने का, वो शायद नहीं हो पाया होगा, उसी के चलते इनका पताका को लेके, और इसने पैसा देना था उसके लिए, तो वो जो है मैटर खुल के आया है। क्या क्या बरामद हुआ इन लोगों के पास से? फ़िलहाल तो जो है बरामदगी इनके मोबाइल्स हैं, और उसमें जो है बहुत ही इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस है, वो हम लोगों ने जो है विधिवत उस पर कार्रवाई की है।